अगर आप एक बिगनर है तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मार्केट के बिहेवियर को जानना। यहाँ पे मार्केट ने एक रियल वाला ब्रेकआउट दिया। अब रियल वाला ब्रेकआउट कैसे मालूम चलता है कि इस बिहेवियर को देखकर यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, इसको जब हम देखेंगे समझेंगे तो मालूम चल जाएगा, देखकर ही मालूम चल जाएगा कि ये जो ब्रेकआउट आया था, हालांकि फर्स्ट टाइम था फिर भी ये रियल वाला था, क्योंकि इसके बाद का बिहेवियर हमको ऐसे ही बता रहा है। लेकिन इससे पहले क्या हुआ, क्या मार्केट ने ये वाला ब्रेकआउट बस ऐसे ही दे दिया बिना किसी लॉजिक के? तो ऐसा नहीं है। मार्केट यहाँ पर क्या किया, मार्केट खुलते ही, आज मंडे था, खुलते ही यहाँ पर वीकनेस के साथ हॉल्ट कर रहा है। अब मार्केट ये कहां पे कर रहा है, कौन सी पोजीशन है ये मार्केट की? ये मार्केट की पोजीशन है 50%, यानी कि मार्केट का जो ये शार्प डाउनफॉल था, इस तरह से आप देखोगे कि मार्केट ने जो जहां से अपना शार्प डाउनफॉल किया, यहां से फिबोनाची की हेल्प से देख सकते हैं टॉप से लेके बॉटम तक। तो यहाँ देखेंगे 50% यानी 50% दिख रहा होगा। तो मार्केट ने अपना ये वाला मूव जो है 50% पर किया है। तो 50% के जोन पर जब भी मार्केट आकर एक बार, दो बार, तीन बार आकर टाइम पास करता है, जैसे एक बार आया, फिर दूसरी बार आया, फिर तीसरी बार आया, तो ये चीज क्या बता रही है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है। अगर सेलर्स मार्केट को नीचे ले जाने में ताकतवर होते तो उनको बार बार 50% पर आने की जरूरत नहीं होती है। अगर 50% तक बार बार आ रहे हैं तो बायर्स समझ जाएंगे कि सेलर्स जो है वो कमजोर हो चुके हैं और उनको डोमिनेंट होना आसान हो जाएगा। अगर सेलर्स मजबूत होते तो ये 50% से पहले ही इसके पास बहुत सारे मौके थे। जैसे एक मौका यहाँ था, यहाँ से गिर जाता, यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, यहाँ से गिर जाता। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, 50% पर अगर 2 या 3 बार ज्यादा पहुंच गया और वहीं पर टाइम पास कर रहा है, तो ये चीज हमको बताती है कि मार्केट में सेलर्स अब कमजोर हो चुके हैं, डाउन ट्रेंड अब इनवैलिड हो चुका है। तो ये चीज हमको मालूम चल गई थी कि अब क्या है, सेल साइड तो मार्केट डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है। तो जब डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है उसके बाद फिर देखते हैं कि मार्केट क्या फैसला करता है, कहां जाना पसंद करता है। तो सुबह सुबह ओपन होते ही मार्केट ने फैसला बता दिया अपना कि वो रेजिस्टेंस पर होल्ड कर रहा है। रेजिस्टेंस पर कौन आते हैं, सेलर्स आते हैं। लेकिन अगर ये सेलर्स ताकतवर होते तो इतने वीक कैंडल्स क्यों बनाते? अगर सेलर्स मजबूत होते हैं तो इस तरह की कैंडल बनानी चाहिए, लेकिन ये वाली कैंडल बना रही है कि सेलर्स बहुत कमजोर है और इसका 50% भी क्या है, मार्केट का 50% भी ये लोग क्या है नहीं आ पाए हैं, डोमिनेंट नहीं कर पाए, टेक ओवर नहीं कर पाए। इसका मतलब है कि सेलर्स कमजोर है। तो हमको सेलर्स की कमजोरी मालूम चल गई और डायरेक्शन भी मालूम चल गया। तो इस तरह से हमको ये वाला एक मूव मिल जाता है, एक ब्रेकआउट मिल जाता है। अब मार्केट का ब्रेकआउट के बाद फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट के बाद ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो फेक होते हैं। क्यों फेक होते हैं? क्योंकि जब भी मार्केट इस तरह का ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में कौन लोग आ जाते हैं, बायर्स आ जाते हैं। और जो सेलर्स थे यहाँ पर, ये लिक्विडिटी लिया और इतना जो सेलर्स को ट्रैप किया, इन सब के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक। तो फिर मार्केट का ये फर्स्ट ब्रेकआउट ही रियल ब्रेकआउट क्यों है, ये इसका बिहेवियर बता रहा है। क्योंकि मार्केट पहले तो सेलर्स को अच्छा खासा ट्रैप कर चुका है। यहाँ पर मार्केट ने जब भी इसका ब्रेकआउट दिया था, फिर मार्केट ने कितने सारे नीचे ब्रेकआउट दिए, रेसिस्टेंस से बार बार नीचे जाने जैसा बता रहा है। और मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, सेलर्स की लिक्विडिटी ले चुका है, तो सेलर्स को बहुत अच्छा ट्रैप कर चुका है मार्केट। उसके बावजूद मार्केट क्या है, नीचे नहीं जा रहा और ऊपर ही गया। तो ये चीज, एक तो इसको ये रियल ब्रेकआउट को ये सपोर्ट मिला कि सेलर्स को अच्छे खासा ट्रैप कर चुका है। अगर सेलर्स को ज्यादा ट्रैप नहीं करता तो ज्यादा चांसेस होते कि ये फर्स्ट ब्रेकआउट क्या है, फेक होता। तो अब इसका बिहेवियर हमको क्या बताता है यहाँ पे, अगर ये ब्रेकआउट फेक होता तो मार्केट को इस जोन, जिस जोन से ये ब्रेकआउट दिया है, इस जोन तक आकर यहीं पर हॉल्ट करना चाहिए था। यहीं पर हॉल्ट करता और इस तरह से पुल बैक लेके नीचे जाता तो मानते कि हम ये जो ब्रेकआउट था ये फेक था। लेकिन यहाँ पे मार्केट ऐसा नहीं करता है, बल्कि इसके उलट करता है। क्या करता है, मार्केट एक क्लियर एम पैटर्न बना रहा है। एम पैटर्न और उसका ब्रेकआउट ऊपर की साइड, वो भी एग्जैक्ट जोन के ऊपर, इतना ऊपर एम पैटर्न, इस तरह से एम पैटर्न बना के नीचे का ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पर देखकर कौन लोग आते हैं, ये किसका साइन है, ये सेलर्स की एंट्री का साइन होता है।
कि एम पैटर्न और उसका नीचे का ब्रेकआउट। तो मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद और एग्जैक्ट जोन पर आने से भी बाद क्या कर रहा है, ऊपर एग्जैक्ट जोन से भी ऊपर ये एम पैटर्न बना रहा है, यानी सेलर्स को बुला रहा है। तो सेलर्स को यहाँ पर क्यों बुला रहा है, ठीक है। तो ये चीज समझने की होती है कि मार्केट जिसको बुलाता है उसी को ट्रैप करता है। तो यहाँ पर ये चीज साफ साफ बता रही थी कि मार्केट सेलर्स को ही बुला रहा है इस तरह की कैंडल्स को देख के कि वो रिवर्स हो जाएगा। अगर उसको रिवर्स होना होता तो वो एग्जैक्ट जोन तक आता, यहाँ तक क्यों नहीं आया। ये चीज हमको बता रही थी कि सेलर्स अभी भी वीकनेस है, मार्केट सिर्फ क्या सेलर्स को एंट्री दिलवा रहा है और उसके बाद वो ऊपर ही जाना चाहता है। एक चीज तो हमको पहले पता लग गई थी, 50% तक 3 बार आ चुका है, तो ये सेलर्स की वीकनेस। और दूसरी वीकनेस की ब्रेकआउट के बाद एग्जैक्ट तक नहीं आ पाया, ये दूसरी वीकनेस। और तीसरी वीकनेस रेसिस्टेंस पर बार बार हॉल्ट कर रहा है, यानी मार्केट क्या कर रहा है, एम पैटर्न बनाता है इस तरह से ब्रेकआउट देके, इसी का नेक लाइन या फिर इसका जो बॉटम है एम पैटर्न का, उसी पर आके होल्ड कर रहा है। इस तरह से रेसिस्टेंस पर बुला रहा है लोगों को, सेलर्स को बुला रहा है, रेड कैंडल बना रहा है। तो ये चीज हमको बता रही है कि अगर सेलर्स मजबूत होते तो ये रेसिस्टेंस पर होल्ड नहीं करता, बल्कि ये सपोर्ट पर होल्ड करता। तो ये चीज हमको बता रही थी कि यहाँ पर सेलर्स अभी कमजोर है और इस मूव को हम कैप्चर कर सकते थे। तो इस तरह से चार्ट को पढ़ा जाता है, चार्ट के बिहेवियर को पढ़ा जाता है, तभी क्या है ट्रैप ट्रेडिंग में डीप अंडरस्टैंडिंग और अच्छे ट्रेड लेने के लिए चार्ट को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और अब मार्केट क्या कर रहा है, अब मार्केट वापस से एक अच्छे खासे जोन पे आके रेसिस्टेंस पर सेलर्स को इनवाइट कर रहा है। यहाँ पर सपोर्ट लिया था ऊपर की साइड, फिर ब्रेक कर दिया, अब वापस से रेसिस्टेंस लेके बहुत अच्छा नीचे गया, लोअर लो भी बनाया, यहाँ पे एम पैटर्न का लोअर लो बनाया, वापस से क्या कर रहा है ये रेसिस्टेंस पर नीचे जाने जैसा बता रहा है। अगर सेलर्स मजबूत होते तो क्या मार्केट इस तरह से जाता है, नहीं। तो ये फिर बता रहा है कि मार्केट अभी भी ऊपर जाने में ही